हेलो दोस्तों, ये एन6 का छठा चैप्टर है। ये ज्योग्राफी का क्लास है। इससे पहले 5 चैप्टर हो चुका है। ये छठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा देश यानी भारत। आइए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। इससे पहले 5 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, उसको भी वही एक बार जाकर वॉच करें। इसमें कहता है कि भारत बहुत के एक भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय है जो शिखरों से क्या है, घिरा हुआ है। हिमालय को आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े शिखर हैं। सबसे बड़ी शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। कहते हैं भारत का क्षेत्रफल 32.8। भारत क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछते रहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है और इसका लंबाई कितना है? लगभग 3200 किलोमीटर है। अगर आपको ट्रिक भी याद रखना तो इसे याद सकते हैं। 32.8 लाख किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। और अगर लंबाई की बात करें यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3200 किलोमीटर है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक यानी गुजरात तक इसका 2900 है। और अगर इधर से अगर बात करें तो इसका चौड़ाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखने योग्य बात है, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कहते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठार की सतह, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता के दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन जीव के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत क्या है? भिन्नता है, बहुत अंतर है। जैसे आप साउथ में है और नॉर्थ में है। नॉर्थ में मेजर हिंदी लोग बोलता है, लेकिन जब दक्षिणी भारत में आइएगा तो लोग भाषा बहुत से है। तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है। इस तरह से इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। अब देख सकते इतना भिन्नता होने के बावजूद भी हमारा देश में क्या है? एकता है, जो हमारी क्या है? परंपराओं को दिखाता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। आइए, कहता है कि वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। आप जानते हैं कि जनगणना 2011 हुआ है, अभी जनगणना हुआ नहीं है। उसमें 120 है, अभी तो 140 भी पार कर गया है। यह चीन का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला क्या है? देश है। लेकिन भारत क्या है? अब भारत टॉप पे आ चुका है। आइए स्थिति को थोड़ा बारे में अध्ययन करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। कहता है कि भारत एक उत्तरी गोलार्ध में, बहुत अच्छी बात है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तरी देश के मध्य से गुजरता है। अब जानते हैं कि कर्क रेखा क्या है? 6 स्टेट से गुजरता है और बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरता है। दक्षिण से उत्तर की ओर अगर भारत की मुख्य भूमि के विस्तार कर देखें, मुख्य भूमि जहाँ से स्टार्ट हुआ अपना मेन बाउंड्री, वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। ठीक है, अगर आप ये उत्तर से और ये दक्षिण की बात करें तो यहाँ 8.4 डिग्री, यहाँ 37 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इधर से इधर बात करें तो क्या हो जाएगा? 60 यानी पूरब से पश्चिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? कहता है कि 68 डिग्री 7 डिग्री पूरब तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब दशांश बीच, अगर ये बीच में भारत पड़ता है। ठीक है, अब इसे देख सकते हैं पूरब से लेकर पश्चिम तक होता है। तो पश्चिम कितना है? 60 यानी 68 डिग्री 7 मिनट और इधर कितना हो जाएगा? 97 डिग्री
25 मिनट हो जाएगा। ये पूर्वी देशांतर के बीच में है, ठीक है। तो इसको एड्रेस कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम विश्व पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, आप बता सकते हैं। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटे, मान लीजिए ये अर्थ है और इसको पूर्वी नहीं, ये कितना होगा, ये पूरा ये पश्चिम हो जाएगा, इस साइड, इस साइड क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। तो बस पूछ रहा है कि अगर हम भारत को विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत को किस स्थिति में देखते हैं, बताइए। बहुत बड़ा देशांतरी विस्तार है, ठीक है। अब वही बताना है, ठीक। मान लीजिए इंडिया इधर है तो क्या हो जाएगा, ये पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, समझ गए। अब आगे आते हैं, कहते हैं बहुत बड़े देशांतरी विस्तार में लगभग 29 डिग्री कारण यहाँ देश के दो छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मन में क्या बहुत अंतर हो जाता है। मान लीजिए भारत इधर है, इस पेपर थोड़ा यूज करता हूँ। मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है। ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है और ये वो क्या है, कच्छ का रण है। तो कच्छ के यहाँ के बीच में कितना डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री का अंतर है, आप समझ सकते हैं। और 29 डिग्री का अंतर होने का मतलब होता है कि लगभग इन दोनों के बीच के समय का अंतर कितना हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है। आप सोच सकते हैं 2 घंटा। अगर सूर्य भगवान यहाँ पर अगर 2 घंटा पहले उग रहे हैं, यहाँ 2 घंटा क्या होगा बाद में होंगे, यहाँ 2 घंटा बाद में शाम होगा, यहाँ 2 घंटा पहले शाम हो जाएगा। सोचिए, और समय की कितनी डिफरेंस है। चलिए समझ गए ये बात को। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है। कहते हैं आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, या पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त अमेरिका में कितना 7 है, कनाडा में कितना 6 है मानक समय। हमारे इंडिया में सिर्फ क्या है 1 है। और रूस में आपको पता है कितना है, तो 11 है। पिछले कक्षा में पढ़े होंगे आप, उसमें 11 है, ठीक है। अमेरिका में कितना 7, कनाडा में कितना 6, याद रखिएगा। अब यहाँ आते हैं, कितने का अंतर हम लोग देखें, 2 घंटे का अंतर देखें, ठीक है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, कि 1 डिग्री देशांतर में स्थानीय मान कितना 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। पश्चिमी गुजरात अपेक्षा पूर्व अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। सही बात है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय माना गया है, जो इलाहाबाद से गुजरता है भाई, नैनीताल। इस मध्योत्तर से भारत का मानक समय भारतीय मानक मध्योत्तर भी कहा जाता है। जैसे इंडिया है तो इंडिया कितना टाइमिंग लिया गया है, 5.5 घंटे आगे है, और कितना डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी भी इसको रिविजन के तौर पर देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देश, अब क्या बात कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है देख लीजिए। कल 7 देशों से स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। कितना देश से, 7 देश से। अब 6.1 में इन देशों को पता लगा सकते हैं। अब 7 देश कौन से देख लीजिए। सबसे पहले वो कौन सा है, पाकिस्तान। उस वक्त क्या है, अफगानिस्तान। उस वक्त क्या है, चीन। इसको 1 दे दें नाम, इसको 2 दे दें, राइट। इसको 3 दे दें, वाह वेरी गुड। ये क्या है, नेपाल जो चौथा है। भूटान क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, ठीक है। ये म्यांमार कितना हो जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा। और ये बांग्लादेश कितना हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। यानी अभी क्या बोला कि भारत 7 देशों से क्या है, स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। वो 7 देश कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी एग्जाम में। और इसमें कुछ जानकारी दे देते हैं, देख लीजिए। इधर क्या है, अरब सागर। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये क्या अपना लक्षद्वीप। ये क्या है, मालदीव, जो मतलब पड़ोसी ये भी कंट्री है। ये अपना अंडमान निकोबार। ये क्या है, श्रीलंका, ठीक है। चलिए
अब इसमें दिया गया है भारत का मानचित्र को एक बार अध्ययन करिए। ठीक है, एक और यहाँ देख लीजिए, ये है भारत का राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या है, लद्दाख सबसे पहले क्या है, ये देखिए यहाँ से लद्दाख, ये नया मानचित्र में वो दिखेगा। ये क्या है, जम्मू कश्मीर, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये क्या है, पंजाब, ये हरियाणा। ये लैंड लॉक एंड स्टेट की बात करते हैं। लैंड लॉक स्टेट कितने हैं आप बता सकते हैं? एक तो हरियाणा है, एक क्या है, झारखंड, यहाँ देख सकते हैं, और एक शायद आपको ये भी हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना लैंड लॉक में। और कोई है, एक मध्य प्रदेश है, और कोई है इधर, है कोई नहीं। ये सब में किसी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, लेकिन ये ऐसे हैं, एक, ये दो, एक तीन, एक चार, ठीक है, और एक पाँच, एक छत्तीसगढ़। टोटल कितने हैं, 5 है जो लैंडलॉक स्टेट है। ये अपना सेंट्रल दिल्ली, ये आपको यूपी, ये बिहार, ये झारखंड, ये आपको पश्चिम बंगाल, ये आपका सिक्किम, ये आपका हो गया असम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, नीचे मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ठीक है। ये राजस्थान, ये आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये आपका यहाँ छोटा सा गोवा, ये कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, और ये केरल। ये आपका पुदुचेरी, ये पुदुचेरी इधर माही, पुदुचेरी पता है कि आपको क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये लक्षद्वीप, और ये आपका लक्षद्वीप इधर एक अंडमान निकोबार हो गया, और ये श्रीलंका, ठीक है। ये पूरा दिन हो गया भारत का राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें कौन कौन है देश से जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? इनमें से कौन कौन से देश जिनकी समुद्री सीमा नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र से स्थित 2 द्वीप श्रीलंका, मालदीव और पड़ोसी हैं। अच्छा, आपको पहले बता चुके हैं कि एक क्या है, ये दक्षिण में श्रीलंका, और इधर क्या है, इधर आपको मालदीव मिलेगा नीचे, ठीक है। ठीक है, पाक जल, अब यहाँ कहता है कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। आप आइए नीचे और देखिए, ये है श्रीलंका, ठीक है, और इसको अलग करना कौन सा है, पाक जल संधि। कौन सा, पाक जल संधि। चलिए, कहता है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में जानते हैं, ठीक है। कहते भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो अभी आपको जस्ट बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर भौतिक मानचित्र भी अध्ययन कर लेते हैं भारत का। ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। ये आपका क्या है, हिमालय, हिमालय का 3 है, देख लीजिए, और ये, ठीक है। ये आपका सबसे क्या है, बृहद हिमालय है, और ये आपका निम्न हिमालय है, और ये आपका शिवालिक है, ठीक है। हिमालय रेंज यहाँ तक आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सिंधु है नदी, ये आपका क्या है, झेलम है, फिर उसके बाद क्या है, चिनाब है, उसके बाद क्या है, रावी है, उसके बाद क्या है, सतलज है। आप देख सकते हैं कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और क्या है, सतलज, और यहाँ पर क्या है, ब्यास नदी है, ठीक है। अब ये तो सिंधु नदी है, इसको छोड़ दीजिए, सबसे ऊपर में है जो पाकिस्तान में जाती है, ये क्या है, जे, सी और बी, ठीक है। और ये क्या बीच में, आर। अगर आपको ऐसे याद रखना तो ऐसे याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है। तो जे से बी हम लोग जानते हैं, जे से बी, हाँ ठीक है। तो जे, सी और बी, यानी पहले बी होना चाहिए, उसके बाद
सी होना चाहिए, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी पहले बी सी कर दिया उसके बाद बी हो गया, यानी जे सी बी और रिवर्स सी के पहले बी के पहले सी है इसलिए क्या रिवर्स हो गया, इसलिए आर बीच में घुस गया। ठीक है, ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। और लास्ट में क्या है, सतलज। और नदी देखिए, ये गंगा है, आप देख सकते हैं, गंगा का सहायक नदी चंबल है, यमुना है, इससे बहुत सारी नदियां हैं, आप देख सकते हैं। ये महानदी है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है, ये गोदावरी है, ये आपका कृष्णा है, और नीचे आपको कावेरी मिल जाएगा। ठीक है, ये सब नदियां हैं। आइए आगे बात करते हैं। कहा कितने, 8 राज्य और 8 कहाँ चला गया, 28 राज्य और 8 केंद्र में बांटा गया। दिल्ली क्या भारत की राजधानी है, इस तरह से समझ सकते हैं। और राज्यों को निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, किस आधार पर किया गया है, भाषा के आधार पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन क्या क्या आ गया ये देख लीजिए। कहते हैं भारत में पाए जाने वाले भौतिक आकृतियों विभिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है, ये और क्या है, द्वीप समूह है। उत्तर भारत में कहते उत्तर में बर्फ से क्या है ढका हुआ है, जैसे हिमालय है, तो हिमालय क्या बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय संतरी की कार्य करता है। ठीक है, हिम जुड़ आले, हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम जुड़ आले, हिम मतलब बर्फ, आले मतलब घर, यानी हिमालय क्या है, बर्फों का घर है। ठीक है, हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, कितना श्रेणी है, 3 हिमालय, 3 श्रृंखला है। सबसे पहला श्रृंखला जो है अब जानते हैं बृहद हिमालय। कौन सा, बृहद हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व सबसे ऊंची चोटी शिखर भी है, जो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। बीच में कौन सा आता है, मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ है, सबसे पहले वो कौन सा हो गया, ये बृहद हिमालय, उससे कौन सा हो गया, मध्य हिमालय, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। और सबसे नीचे क्या हो गया, आपका शिवालिक हो गया। ठीक है, और इधर क्या है, ट्रांस हिमालय, ये भी याद रखिएगा, जो आपको क्लास 9th में जब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलते आगे। हिमाद्री क्या है, दक्षिण में स्थित है, ये बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है। ठीक है, 5 पहाड़ी का स्थान को नाम पता लगाइए, जो शिवालिक मन कहता है कि इसमें 5 पहाड़ी के नाम को पता लीजिए। आगे आते हैं, कहा शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब जानता है कि क्या है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक है। समझ गए, शिवालिक सबसे लास्ट में है। अब आगे आते हैं, क्या होगा भाई, कहता है कि हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। ठीक है, कहता है कि ये आपको बृहद हिमालय, ये है निम्न हिमालय, या और ये आपको क्या है, शिवालिक। अगर शिवालिक के नीचे क्या है, मैदान है। ठीक है, उस वक्त क्या मिल जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार मिल जाएगा। समझ गए, इस तरह से कहता है कि हिमालय क्या है, हिमालय दक्षिण कौन है, उत्तर भारत का मैदान है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए। ठीक है, नदियों के मैदान कृषि के लिए क्या है, बहुत उपजाऊ है, जो कि हमें भोजन मिलता है। यही कारण है कि इस मैदान में जनसंख्या भी क्या है, अधिक है। हम लोग क्यों कहते हैं कि यूपी बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कारण यही है, क्योंकि निवास करने योग्य जगह भी है। जंगल पे कौन रहना चाहेगा, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पर सब कुछ सुविधा होगा वहीं तो कोई रहेंगे। चलिए, कारण बस यही है। आगे आते हैं, कहता है कि भारत के पश्चिम भाग में क्या है, मरुस्थल है, इसे बोलते हैं थार मरुस्थल। ठीक है, यहाँ शुष्क है, गर्म है और रेतीला स्थान है। वनस्पति यहाँ बहुत
कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या है, परद्वीपीय पठार है, जिसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, मतलब इस आकार से आप जान सकते हैं कि दक्षिण भारत की आकृति ही है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला भी है और घाटियां भी स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली है, मतलब यहाँ पर, और तो ऊपर आते हैं, यहाँ अरावली है जो विश्व के सबसे ऊंचे और पुराने श्रृंखला में है। सिंध और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आप जानते हैं, ये विंध्या है और नीचे सतपुड़ा है। इन श्रृंखलाओं से होकर दो नदियां बहती है, एक नर्मदा और दूसरा कौन है, ताप्ती। ये नदियां कहाँ चला गया, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, मतलब इधर बहती है, पश्चिम मतलब इधर और पूरा मतलब इधर, ठीक है। तो ये दो नदी किस तरफ बहती है, नर्मदा और ताप्ती की अगर बात करें तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली, जो कहाँ गिराती है पानी अपना, अरब सागर में गिराती है, ठीक है। इस पठार की पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री और पूर्वी घाट को स्थित है, आप देख सकिए। कहता है कि पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। ये आपको मान लीजिए कि ये आपका परद्वीपीय पठार है, ये आपका कौन सा है, पश्चिमी घाट है, और इधर क्या आपको पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा था जस्ट, जबकि पूर्वी घाट समझ में गया। जब कहता है कि पश्चिमी घाट क्या है, विस्तार एक समान है, मतलब एक कटा फटा नहीं है, एक ही जैसा है, ठीक है। लेकिन पूर्वी घाट क्या हुआ, बीच बीच में टूटा हुआ है, यानी कटा हुआ है और असमान है। जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी निकल गया, मान लीजिए इधर महानदी निकल गया, नर्मदा है, इधर आपको गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं, तो ये सब क्या है, काटा हुआ है, समझ गए, ये लगातार नहीं है। कहते हैं इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला है, लॉ एक्स का बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, जिसे आप छोटे नागपुर पठार जानते होंगे झारखंड में। ये खानों का खान है, सलमान खान है। कहता है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान में स्थित है, ठीक है। इधर कहता है इधर मैदान भी है, बात सही, जब तट तो मैदान भी होगा ही कुछ न कुछ। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे है। अब कहता है ये पश्चिमी तट है ना, वो संकरा है, संकरा मतलब समझ रहे ना, पतला है, लेकिन पूर्वी घाट क्या है, थोड़ा चौड़ा है, ठीक है, क्योंकि ढाल उसमें ज़्यादा है, यहाँ इधर क्या ढाल कम है। यहाँ बोलता पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत क्या है, चौड़ा, बात सही है। यहाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ कई नदियाँ हैं, जैसे मान ली महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी, जो कहाँ गिराती है पानी, बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या करता है, उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी कृष्णा का डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा है, जहाँ अच्छा खासा मतलब क्या होता है, उपजाऊ भूमि है आंध्र के पास। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने का सुंदरवन डेल्टा बनता है। वाह, आप जानते होंगे कि बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ एक सुंदरवन डेल्टा है, जहाँ ये दो नदियाँ मिलकर जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप सुंदरवन वहाँ जानते हैं, सुंदरवन कहाँ पे, तो बंगाल में, वही बंगाल पाई जाती है। आइए कुछ जानते हैं हम लोग इस बारे में। कहते हैं क्या आप जानते हैं परवाल छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। यानी परवाल भित्ति जो होता है ना, मान लीजिए ये आपका तट है, ठीक है, इधर परवाल भित्ति निर्माण होता है, इसको हम लोग कौन कहते हैं, पॉलिप कहते हैं, ठीक है। एक छोटे जंतुओं का कंकाल है, कंकाल मतलब हड्डी है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, ठीक है। वान पॉलिप की विधि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, और इस प्रकार जब परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। 6.4 आप देख सकते हैं, 6.4 कौन सा है आप देख लीजिए, ये है मतलब समुद्र है, ठीक है। और इधर क्या है देखिए, धीरे 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 करके जमा हो रहा है, जो कि एक द्वीप का निर्माण हो रहा है। आगे चलते हैं, इधर भी कुछ जानना था ना, वो छोड़ दिए क्या, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, यह देख लीजिए, कहता है कि इसको तो एक बार एडजस्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ये हो गया, ठीक है। कहता है कि आप जानते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है,
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। कहता है इस डेल्टा का आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, ठीक है, जहाँ नदियाँ समुद्र में क्या करती है, प्रवेश करती है, उससे पहले क्या करता है, अपना जो लाए हुए जो है ना निक्षेप को वहाँ छोड़ता है, तो क्या बन जाता है, वहाँ पर डेल्टा बन जाता है। ये कुछ कर क्या सीखें, बाद में सीख लीजिएगा, वो ज़्यादा खास रहता नहीं। यहाँ पर कुछ सुनामी के बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए। कहता है सुनामी, एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जले वाली छाया, सुनामी तनामी अपना प्रलयकारी कहर लाया। यानी कविता लिखा हुआ है, आप कविता पढ़ सकते हैं, कुछ खास ज़्यादा है नहीं। ये कक्षा कितना 7 है ना, 8 का बी सेक्शन को बच्चा लिखा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए सुनामी का हो गया, छोटा टॉपिक यहाँ देख लेते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में है, ये केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है। ये परवाल द्वीप है। कैसा है परवाल द्वीप, ये बता दें परवाल द्वीप कैसे निर्माण होता है, ठीक है। अंडमान एक द्वीप समूह भी है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो क्या है, ये आपको बंगाल खाड़ी मिलेगा, भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ता है, ठीक है। ये बंगाल खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी आया था, बता सकते हैं आप? 2004 में जब सुनामी आया था तो वो आया था अंडमान निकोबार में, ठीक है, बंगाल खाड़ी में आया था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करिए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि सुनामी भारतीय तट के टकराई थी तो किस प्रकार लोगों का अलग अलग तरीके से इस चुनौती को सामना किया था। सोचिए 2004 में जब सुनामी आया था ना, तो बहुत हलचल मचा था भाई, बहुत हलचल। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कृपया करके थोड़ा सा चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए और जो भी है इसमें कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और सुधार की अगर जरूरत है वो भी बताइए, सुधार करेंगे। जय हिंद।